हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक मजबूत बिजनेस ग्रोथ के साथ वाकई में मार्च हमारे लिए एक बहुत ही शानदार मंत्र है और इस ग्रोथ को और भी बढ़ाने के लिए कल हम एक ऐसा शानदार और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को लंबे समय तक सपोर्ट करने में मदद करेगा। तो क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि ये क्या है? तो लीजिए, ये है न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ। ये 8 घंटों तक विटामिन सी को स्टेडीली रिलीज करता है, दिन भर आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए। मौजूदा स्थिति में जिसमें हम सभी पिछले 1 साल से जी रहे हैं, हमें प्रोत्साहित किया है कि हम एम्वे न्यूट्रालाइट में उन प्रोडक्ट्स को बनाएं जो दिन भर इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फरवरी में हमने एम्वे न्यूट्रालाइट का च्यवनप्राश लॉन्च किया था, जिसे रोजाना इस्तेमाल के साथ इम्यूनिटी को सपोर्ट करने और बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए जाना जाता है। और उस लॉन्च का हमें जबरदस्त रिस्पांस मिला कि ज्यादातर जगहों पर कुछ समय के लिए च्यवनप्राश टीएनए हो गया, लेकिन अब ये वापस आ चुका है 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बनाया गया और यकीनन ये मार्केट में सबसे स्वादिष्ट च्यवनप्राश के साथ हमें जबरदस्त कामयाबी मिली है और हम आप सभी को इससे इतना कम समय में कामयाब बनाने के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। अब एम्वे न्यूट्रालाइट के च्यवनप्राश के साथ साथ हमारे पास एक और शानदार प्रोडक्ट होगा जिसके बारे में मैं आपको बताया था कि इसे दिन भर आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, और वो है हमारा न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस। ये प्रोडक्ट्स उन अडल्ट्स के लिए है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिसके कारण वो इन्फेक्शन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और इसलिए शरीर के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए विटामिन सी को सप्लीमेंट के रूप में लेना जरूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूट्रालाइट नेचुरल सी तो हमारे पोर्टफोलियो में पहले से ही है, तो फिर न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस क्यों? दोस्तों, हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं विटामिन सी की बढ़ाई गई मात्रा के साथ। न्यूट्रालाइट नेचुरल सी में 40 mg विटामिन सी था, जबकि हमारे नए न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस की प्रत्येक टैबलेट में 400 mg विटामिन सी है। न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस में एसरोला चेरी जैसे पौधों पर आधारित स्रोत के भी गुण हैं, जो प्रकृति के विटामिन सी के सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज में से एक है। और खुशखबरी यह है कि इन्हें ब्राजील में हमारे अपने प्रमाणित ऑर्गेनिक फार्म्स में उगाया और हार्वेस्ट किया जाता है। साथ ही आगे चलकर हम इस अविश्वसनीय प्रोडक्ट के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने न्यूट्रालाइट नेचुरल सी को बंद कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए सेशन को शुरू करते हैं और आज शाम अपनी नई ऑफरिंग का स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस शानदार दिन पर मैं हमारे साथ जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे अपने विटामिन सी चेरी प्लस को लॉन्च करने के लिए हम सब बहुत ही उत्साहित हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अनोखे फायदे आपकी इम्यूनिटी को लंबे समय तक सपोर्ट करने में मदद करेगा। जैसा कि अजय ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इम्यूनिटी को सपोर्ट करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, और हमने वाकई इम्यूनिटी के बारे में काफी रिसर्च किया और ये पता लगाने का प्रयास किया
कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे हम लॉन्च कर सकते हैं जो उन लोगों के काम आएगा और उन्हें फायदा पहुंचाएगा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। रिसर्च करने के बाद हमें ग्लोबल पोर्टफोलियो में एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसमें विटामिन सी के कंटेंट सिर्फ ज्यादा ही नहीं थे, बल्कि इसमें एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म का भी बेनिफिट था। हमने ये भी देखा कि ये प्रोडक्ट शानदार रिव्यूज के साथ विश्व स्तर पर बहुत ही कामयाब है। तो हमने भारत में भी आप सभी के लिए ऐसा शानदार और प्रभावशाली प्रोडक्ट बनाया है हमारी इनोवेशन और साइंस टीम के साथ, जो दिन भर हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने का लाभ दे सके। अब अगर हम 2020 में इंडिया की एडल्ट विटामिन सी मार्केट को देखें तो ये लगभग 132 करोड़ की है। और यहां जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि विटामिन सी मार्केट में न्यूट्रीलाइट नंबर 1 प्लेयर रहा है, जिसका मार्केट में लगभग 48% मार्केट शेयर है। इसीलिए न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस के इस लॉन्च के साथ हम ये चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में नए ग्राहक लाएं और अपने मौजूदा नेचुरल सी के ग्राहकों को अपग्रेड करें इस दमदार प्रोडक्ट के साथ। साफ तौर पे हम विटामिन सी के मार्केट लीडर हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस शानदार अवसर को हम अनदेखा कर दें, क्योंकि महामारी के दौरान ऐसे काफी नए प्रतियोगी इस स्पेस में आए हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज का ज्यादा से ज्यादा फायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए। अब तुषी आपको इसके फायदे और इस्तेमाल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, न्यूट्रीलाइट में हम हमेशा आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने की कोशिश करते हैं और हमारा प्रयास हमेशा से ही आप में से हर एक के लिए एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाने का रहा है। तो इम्यूनिटी के 2020 में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले और ट्रेंडिंग शब्द होने के कारण हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने का इससे बेहतर तरीका नहीं सोच सकते हैं, जो उन अडल्ट्स के लिए है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। जब किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो क्या होता है? सबसे पहले कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण आप सर्दी, खांसी, फ्लू और इन्फेक्शन के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरा, कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण आपको ऊपरी रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट की अधिक संभावना हो सकती है। तीसरा, इससे आंतों के कारण करने की क्षमता कम हो सकती है, जिसके कारण डायरिया और पेट खराब हो सकता है। और सबसे आखिर में, इम्यूनिटी कमज़ोर होने से कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, जैसे कि विटामिन सी, डी, जिंक इत्यादि। अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, तो आपको विटामिन सी की पर्याप्त खुराक को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करने की ज़रूरत हो सकती है। तो विटामिन सी आपके लिए ज़रूरी क्यों है? विटामिन सी पानी में घुलने वाला एक आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो शरीर में उत्पन्न नहीं होता, और इसीलिए इसे नियमित रूप से पूरा करने की ज़रूरत होती है। पोषण की कमी, धूम्रपान और एयर पोल्यूटेंट से अत्यधिक संपर्क में आने से शरीर और मानसिक तनाव, ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बन सकता है और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना सकता है, जिससे शरीर में विटामिन सी के स्तर कम हो जाते हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी से पीड़ित लोग इन्फेक्शन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसीलिए शरीर के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए विटामिन सी को सप्लीमेंट के रूप में लेना ज़रूरी है। दूसरा सवाल जो आप मुझसे पूछ सकते हैं वो है कि विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा लेने से क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला, विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और तनाव संबंधित ऑक्सीडेंट्स को
कम करने में मदद करता है। दूसरा, विटामिन सी फ्री रेडिकल से सेल्स के होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक असरदार एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। तीसरा, विटामिन सी रिकवरी प्रोसेस को गति देता है, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग में सुधार करके इन्फेक्शन के साथ साथ सर्दी, खांसी और फ्लू की फ्रीक्वेंसी को कम करता है। और सबसे आखिर में, विटामिन सी एडल्ट्स में औसतन 8% तक सर्दी और उसके लक्षणों की गंभीरता को कम करने में मदद करता है। तो ऐसा क्या है न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस में जो इसे हर दिन की जरूरत बनाता है? सबसे पहले, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए, ताकि दिन भर उनकी इम्यूनिटी को सपोर्ट और विटामिन सी का बेहतर उपयोग मिले। ये एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के साथ आता है। इसमें एस्ट्रोला चेरी है जो प्रकृति के साथ विटामिन सी के सबसे कॉन्सेंट्रेटेड रूपों में से एक है, जो ब्राजील में हमारे प्रमाणित ऑर्गेनिक फार्म्स में उगाए जाते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले एडल्ट्स के लिए एक टैबलेट रोजाना भोजन या नियमित आधार के साथ लेने से विटामिन सी की कमी पूरी हो सकती है। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस टैबलेट की रोजाना एक सर्विंग 9 संतरों के या 8 नींबू के बराबर विटामिन सी प्रदान करती है। This is Jerry. Jerry has a weak immune system. He catches cold all the time. That's because he may not be having adequate vitamin C in his diet. Don't be like Jerry, who has a weakened immunity. Add Nutrilite Vitamin C Cherry Plus to your diet every day. Made with acerola cherries, one of nature's most concentrated sources of vitamin C, cultivated in our certified organic farm in Brazil, provides 8 hours of slow, steady release of vitamin C. Formulated with extended release technology for all-day immunity support. हमें यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म क्या है। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट एक प्रभावी खुराक के रूप में आती है और पूरे दिन ये लगातार निश्चित मात्रा में रिलीज करती रहती है, जिससे कि विटामिन सी आपकी बॉडी में बेहतर तरीके से पहुंचे। न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस टैबलेट को 8 घंटे के समय में धीरे धीरे रिलीज करने के लिए बनाया गया है, जो कमजोर इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए स्टेडीली एब्जॉर्ब करता है और ऑप्टिमली रिलीज करता है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस नेचुरल सी से बेटर क्यों है। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस में नेचुरल सी के 40 mg के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा यानी कि 400 mg विटामिन सी है। नेचुरल सी के मुकाबले इसमें 6 गुना ज़्यादा एस्ट्रोला चेरी कॉन्सेंट्रेट होता है। नेचुरल सी में इंस्टेंट रिलीज मैकेनिज्म के मुकाबले ये प्रोडक्ट एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के साथ आता है। जाने से पहले मैं हमारे न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस की कीमत के बारे में आपको बताना चाहूंगी। क्या आप गेस कर सकते हैं? विश्व स्तर पर यह प्रोडक्ट
60 गोलियों के लिए 1800 रुपये आता है और इसीलिए हम आपके लिए एक शानदार कीमत के साथ साथ एक दमदार कहानी वाला प्रोडक्ट लाए हैं। ये प्रोडक्ट 60 गोलियों के साथ 1200 रुपये के MRP पर उपलब्ध होगा। इसकी कीमत की अन्य डिटेल्स फ्रेम पर भी दिखाई गई है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द हम आप सबके साथ हमारे रीजनल जूम सेशंस के जरिए वर्चुअली जुड़ेंगे, जहां हम आपको विटामिन सी की गहरी जानकारी और इसके पीछे के विज्ञान से रूबरू करवाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको डिजिटल लीफलेट्स और कमज़ोर इम्यूनिटी, विटामिन सी की ज़रूरत और इसके फ़ायदे पर प्लेटफॉर्म फर्स्ट वीडियोस भी देंगे। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि और कई शानदार टूल्स आपके सामने आने वाले हैं। अब सेशन का वो हिस्सा आ चुका है जिसका आप सबको इंतज़ार था। आइए स्वागत करें डाइटिशियन स्मिता सिंह को, जो हमें कमज़ोर इम्यूनिटी और विटामिन सी के बारे में और विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम डाइटिशियन स्मिता सिंह है और आज मैं आपसे इम्यूनिटी के बारे में बात करूँगी। इम्यूनिटी, जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं, ये एक सुरक्षात्मक कवच है आपके शरीर का, जो कि आपको संक्रमण से बचाता है। पिछले 1 साल में हम सब कोरोना के बीच रहे हैं और इस बीच मेरे पास बहुत सारे मरीज आए हैं सिर्फ ये जानकारी लेने के लिए कि इम्यूनिटी क्या होता है, उसको किस तरह से बढ़ाएं, उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज के समय में इम्यूनिटी से जुड़े जितने भी सवाल हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। गूगल में आपने अगर देखोगे तो सबसे मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड है वो इम्यूनिटी आजकल चल रहा है। इस वैश्विक महामारी के बीच में हमें इम्यूनिटी को और गहराई से समझने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कोशिकाओं के, प्रोटीन्स का, जो कि आपके शरीर को बचाता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। ये काम कैसे करता है? ये 3 स्तरों पे काम करता है। तो पहला जो स्तर है वो है ढाल। ढाल का मतलब क्या है? ये आपके शरीर के अंदर एक बहुत अच्छा सा ढाल बना देता है, जिससे कि कोई भी तरीके का संक्रमण या रोगाणु आपके शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता है। वो क्या क्या है? आपकी त्वचा, आपकी जितने भी श्लेष्मिक कवच होती है, जितने भी आपके रेस्पिरेटरी या पाचन क्रिया है, उन सब के सामने एक श्लेष्मिक मेम्ब्रेन झिल्ली हो जाती है, जो कि प्रवेश करने को रोक देती है किसी भी तरीके के रोगाणु को। और जो पाचन क्रिया है वो बहुत ही अच्छा जाता है, क्योंकि उसमें जो अच्छी बैक्टीरिया है उसमें रह जाते हैं। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो है, उसको हम कहते हैं, अगर कहीं से भी पहला जो कवच हमारा गड़बड़ हो गया, पहला कवच का मतलब क्या है? पहला जो ढाल है वो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो गया, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया वो रोगाणु, तो दूसरा आपका कवच काम करने लगता है। दूसरा कवच क्या है? वो है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इसमें एक, क्योंकि ये जैसे ही आपके शरीर के अंदर संक्रमण आया वो तुरंत काम करना शुरू कर देता है। उसमें जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं। उसमें 2 सेल, जिसे हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? जितने भी रोगाणु हैं उनको खा लेते हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो इस जितने भी संक्रमित कोशिकाएं हैं या डैमेज सेल्स हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। तीसरा जो आपका कवच है वो है कहीं ना कहीं पे, ये सबसे, इसको हम विशिष्ट इम्यूनिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तब काम करता है जब आपके बाकी 2 काम नहीं कर रहे होते हैं, तो इसको हम विशिष्ट इम्यूनिटी कहते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपके अंदर संक्रमण घुसा, वैसे ही आपके जो WBCs हैं वो एक अलग से एक टारगेट सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे हम T सेल्स कहते हैं, और जितने भी इन्फेक्टेड संक्रमित रोगाणु हैं, कोशिकाएं हैं, उन सबको वो नष्ट कर देता है। इम्यूनिटी अगर हम देखा जाए तो अगर मोटे तौर पे देखें तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इन्नेट, जिसे हम सहज इम्यूनिटी कहते हैं। ये किसी भी तरीके से मिल सकता है, चाहे वो आपका शारीरिक ढाल हो, चाहे वो शारीरिक ढाल मतलब स्किन,
आपका जो है रासायनिक ढाल, जिसका मतलब अगर हमने स्किन पे थोड़ा सा क्रीम लगा दिया तो इन्फेक्शन अंदर नहीं आ पाया, या आपकी जो कोशिकाएं हैं वो किसी तरह से तुरंत इन्फेक्शन से लड़ना शुरू कर देते हैं, ये होता है सहज इम्यूनिटी। लेकिन जो दूसरा इम्यूनिटी होता है, इसको हम विशिष्ट इम्यूनिटी कहते हैं। वो क्या होता है? वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे आपके अंदर जैसे ही संक्रमण घुसा वैसे ही आपके बॉडी काम करना शुरू कर दिया, जैसे हमने बताया टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ बना दिए एंड उसको लड़ना शुरू कर दिया। दूसरा वैक्सीन है। वैक्सीन में भी यही होता है, संक्रमित या रोगाणु हैं वो आपके शरीर के अंदर एंटर किया और आपने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया। दूसरा जो इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड या विशिष्ट इम्यूनिटी होती है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है आपके शरीर में, जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी कैसे होता है? अगर माँ है, माँ के अंदर कोई भी उसने वैक्सीन लगाया, जैसे आपने देखा होगा जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो टिटनेस लगवाती हैं, टिटनेस की वैक्सीन लगवाते हैं, HIV की इन्फेक्शन अगर है तो उसको भी टेस्ट करते रहते हैं। तो वो क्या है, माँ ने वैक्सीन लगाया तो बच्चे में अपने आप एक इम्यूनिटी डेवलप हो गया। और एक और जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं वो है स्तनपान। अगर बच्चा स्तनपान किया है तो डेफिनेटली है कि उसकी प्रतिरक्षा हमेशा बाकी लोगों से अच्छी होगी। सो इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ, अगर आप ऐसे देखा जाए तो इम्यूनिटी आपका सिर्फ और सिर्फ तुरंत नहीं बनता, किसी एक टाइम पे नहीं बनता है। जब आप गर्भ में होते हैं तब से इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है। और इम्यूनिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे माँ का खान पान कैसा है, माँ अगर धूम्रपान कर रही है, स्ट्रेस में है, या उसके जेनेटिक्स में कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है जो कि उसको प्रभावित कर रहा है, तो भी इम्यूनिटी इफेक्ट कर जाता है। अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में जैसे ही वो स्तनपान करते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है। बड़ों में जैसे थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता है वैसे ही उसका घर में कितने लोग हैं उसके हिसाब से उसका खान पान कैसा हो रहा है, शरीर में कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी भी तरह का संक्रमण इतिहास तो नहीं है उस बच्चे को, या एंटीबॉडीज़ तो नहीं खा रहा है, उन पर भी इफ़ेक्ट कर जाता है प्रतिरक्षा। और एक और चीज़, अगर आप बच्चे से बड़े हो गए हैं तो उस वक्त आपकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, क्योंकि आपको सारे पौष्टिक तत्व मिल रहे होते हैं। लेकिन ये भी इफ़ेक्ट कर जाता है अगर आपका पाचन क्रिया कैसा है, आपका पोषण कैसा है, आप प्रदूषण से कितने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, प्लस धूम्रपान या किसी भी तरह का लत अगर ले रहे हैं तो ये भी इफ़ेक्ट कर सकता है आपकी इम्यूनिटी को। दूसरी चीज़, जैसे जैसे आपकी उम्र कम बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम होने लगती है। तो इम्यूनिटी हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से बना रहे हैं, और इम्यूनिटी हमेशा बनती रहती है। सबसे अच्छी इम्यूनिटी जो अगर बात करें तो एडोलेसेंट में और वयस्क में होता है, और इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग हम बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लाइफ फैक्टर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं कि बहुत सारे आपके जो लाइफस्टाइल हैं वो क्या, कौन से लाइफस्टाइल हैं जो कि आपकी इम्यून फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो उन कारकों के बारे में बात करते हैं। तो पहला कारक है वो है खान पान। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अब खान पान अच्छा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके खाने में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो पौष्टिक तत्व नहीं है जो कि बहुत ज़रूरत है, या मोटापा हो रहा है। अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो मोटापा हो सकता है। फास्ट फूड, आपने देखा होगा फास्ट फूड का बहुत ही ज़्यादा चलन हो रहा है। फास्ट फूड खाना बच्चे बहुत पसंद करते हैं। उसमें होता क्या है, जो अच्छे पौष्टिक तत्व हैं वो नहीं होते, लेकिन सिर्फ ऊर्जा होता है, जिसकी वजह से वो आप कैलोरीज ज़्यादा खाते हैं, मोटापा हो जाता है। और एक और वजह से आपका खान पान अच्छा नहीं हो सकता है, वो है अगर आपको ताज़ा फल और सब्जियां या ताज़ा खाना नहीं मिल रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका खान पान अच्छा नहीं है। खान पान नहीं अच्छा है तो क्या हो सकता है, आपका जो पौष्टिक स्तर है वो कहीं ना कहीं पे कम हुआ। जैसे ही कम हुआ आपकी इम्यूनिटी, जैसे प्रतिरक्षा, वो कमज़ोर होना शुरू हुई, और जैसे ही कमज़ोर होना शुरू हुई प्रतिरक्षा, क्या हुआ, इन्फेक्शन आपको तुरंत आना शुरू हुआ। अब सिर्फ खान पान की वजह से ही आपकी जो है प्रतिरक्षा कमज़ोर नहीं होती, बहुत सारे और भी कारक हैं जो आपकी प्रतिरक्षा को कमज़ोर कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है प्रदूषण के शिकार हों, स्मोकिंग या धूम्रपान करते हों, किसी तरह का क्रॉनिक स्ट्रेस हो, चाहे वो
फिजियोलॉजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो, नींद पूरी नहीं हो रही है, धूम्रपान के साथ साथ आप अल्कोहल भी इनटेक कर रहे हैं, और एक और वजह से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, वो है या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या आप बहुत ही कम एक्सरसाइज कर रहे हो। ये सारे वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। जैसे ही कमज़ोर हुई आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। सो आपकी इम्यूनिटी अगर फेल हो गई तो क्या होगा, जितने भी संक्रमण हैं या रोगाणु हैं वो सब आपके शरीर के एंटर कर जाएंगे। प्रवेश किया तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए और आपके सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन सब को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिए। अब ऑर्गन्स जैसे ही इफ़ेक्ट किया उस रोगाणु ने, तो क्या हुआ, ऑर्गन ने अपना खुद का काम करना कम कर दिया या उसको कम कर या वो सही तरीके से काम नहीं कर पाया। तो क्या होगा, इसकी वजह से आपके संक्रमित रोगों की वजह से आपका जो प्रतिरक्षा है वो और भी कमज़ोर हो गई। सो प्रतिरक्षा कमज़ोर हुई, क्या हुआ, आपको खांसी, जुकाम, बुखार या किसी भी तरह का संक्रमण तुरंत लग गया। आपके श्वसन क्रिया जो है वो कहीं ना कहीं पे तकलीफ आ सकती है। जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं पे आप उसमें तकलीफ हो सकती है। आपकी पाचन क्रिया भी कमज़ोर हो सकती है और उसकी वजह से अपच या डायरिया भी हो सकता है। अब इन सब कारणों की वजह से जो आपकी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौष्टिक तत्व है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और आप जानना चाहेंगे किस पौष्टिक तत्व की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो है विटामिन सी। तो चलिए विटामिन सी के बारे में बात करते हैं कि विटामिन सी होता क्या है। एग्जैक्टली में विटामिन सी को हम दूसरा जो नाम है उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये पानी में घुलनशील विटामिन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके विकास के लिए और आपके जो कनेक्टेड टिश्यूज़ हैं उसके विकास के लिए भी बहुत ज़रूरत होती है। तो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते कौन कौन से हैं, आपकी हड्डियाँ, आपकी कार्टिलेज, आपकी रक्त वाहिनियाँ, ये सारे के सारे आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ और इन सब में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विटामिन सी आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, नेचुरली आपको जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, वो सब पे विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे सेल डैमेजेस से। जो भी कोशिकाएं नष्ट ना हो या जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाए और इन संक्रमण ना पहुंच पाए, ये सब कारण हो सकते हैं विटामिन सी अगर आप लेते हैं। नाउ विटामिन सी जो है, जिसे मैंने बताया पानी में घुलनशील विटामिन है, तो ये आपके शरीर में नहीं बनता है। इसको आपको अपने खान पान के साथ ही लेना ज़रूरी होता है, तभी आपके विटामिन सी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, नहीं तो नहीं होती। तो चलिए विटामिन सी के थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो आपको ये पता है विटामिन सी सबसे पहला पौष्टिक तत्व है या विटामिन है जो कि डिस्कवर हुआ किसी भी इंसान से। ये आपको पता, बड़ी दिलचस्प जो एक घटना हुई ये विटामिन सी के बारे में पता करने के लिए। जितने भी नाविक थे, बहुत समय पहले की बात है, नाविक जितने भी थे वो बहुत लंबे लंबे सी वॉयज या यात्रा में चले जाते थे। तो होता क्या था, उनको ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिल पाती थी और उसकी वजह से उनको एक बीमारी हो गई जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। सो स्कर्वी के बारे में पता चलता है कि क्या होता है। स्कर्वी जो होता है वो आपकी विटामिन सी डेफिशिएंसी का एक रूप है जिसमें स्कर्वी होता है। और स्कर्वी में होता क्या है, जितने भी आपके रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, वो सब के सब कमज़ोर हो जाती हैं। मसूड़े जो हैं वो फूल जाते हैं और कहीं कहीं पे खून भी आना शुरू हो जाता है। और आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो रक्तहीनता जैसे अनीमिया है वो हो सकता है और साथ ही साथ जो एक सामान्यतः दुर्बलता होने के कारण कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेंजरस ये डिजीज़ है। अगर स्कर्वी हो गया तो इसका मतलब है कि इसमें आपका जो विटामिन सी के बहुत ही बड़े बड़े डोजेस लेने की ज़रूरत है जिससे कि आप ठीक हो पाएँ। बहुत सालों पहले क्या होता था, जब हमें फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं मिलते थे तब ये परेशानियाँ होती थी और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ताज़े फल और सब्जियां में ही विटामिन सी मिल पाता है। सो ये 1928 में एल्बर्ट सिजेंट जॉर्जिन
जो हैं वो फर्स्ट इन्होंने आइसोलेट किया था विटामिन सी अपने प्रयोगशाला में। सो विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो क्या हो सकता है? पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कमी, क्योंकि ये एक ऑलरेडी जब तक आप 4 से 12 हफ्ते तक अपने शरीर में विटामिन सी के रिच डाइट्स नहीं लेते हैं, तब आपको ये कमी होने लगती है। तो अगर बहुत लंबे समय तक अगर आपके बॉडी में विटामिन सी नहीं मिलता तो कमी हो गई, और जिसकी वजह से सबसे चीज़ पहले क्या होती है, वो होती है इम्यूनिटी। प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमज़ोर हो जाती है। जिंजिवाइटिस, जैसे आपके जो मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं या खून निकलने लगता है। आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है। बहुत जल्दी आपको खरोच आ जाता है। आपके जो कार्टिलेजेस होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। साथ में जो आपकी हड्डियां हों वो भी उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, और जो मांसपेशियां हैं उनकी पतन होने लगता है। सो क्या होता है, हमें ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी मात्रा में विटामिन सी का इंटेक करें। विटामिन सी अगर बहुत अच्छी तरह से लेते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है, आपकी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जिसकी वजह से जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये क्या करता है, जितने भी कोशिका को डैमेज या नष्ट करने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। सो विटामिन सी अगर आपने अच्छी तरह से लिया तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर किसी भी तरह की बीमारी है तो वो बहुत जल्दी आप रिकवरी हो जाएंगे। आपको जो बुखार है या सर्दी है या खांसी है वो ड्यूरेशन बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसके साथ साथ जो आपके देखा गया है कि ऑलमोस्ट 8% ज़्यादा अच्छी तरह से रिकवरी होती है अगर हमने विटामिन सी लिया। सो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलते हैं और कौन कौन से स्रोत होते हैं जो विटामिन सी देते हैं? जितने भी फल होते हैं, स्पेशली आपके जो ताज़े आंवले हैं या जितने भी खट्टेदार फल हैं, बेरीज़ हैं, अमरूद हैं, केला है, टमाटर है, इन सब में बहुत अच्छे विटामिन सी होता है। सब्जियों में बात किया जाए तो आलू है, ब्रोकलीज़ हैं, जितने भी लाल और हरे रंग के जो है शिमला मिर्च हैं, कैबेज, बंद गोभी, इन सब में भी बहुत अच्छे विटामिन सी पाया जाता है। साथ में ही जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सब में बहुत अच्छा विटामिन सी होता है, जैसे कि पालक है या शलगम की पत्तियां होती हैं या सरसों का साग होता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? जितने भी लाल रंग की मिर्चियाँ होती हैं उनमें बहुत ही अच्छा विटामिन सी होता है। आपको पता है ऑरेंज से भी ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आपके ऑरेंजेस में होता है। फिर मौसमी का जूस पीते हैं ना, सोचते हैं कि मौसमी के जूस में ज़्यादा विटामिन सी होता है कंपैरेटिवली। मिर्ची अगर आप खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मिर्ची आप कितनी खा पाएंगे? 1 से 2, इसीलिए मौसमी या ऑरेंजेस को बोला जाता है। इसके साथ साथ कीवी है, जितने भी जो हरे मिर्चे हैं उसमें भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, और जितने भी पत्तेदार सब्जियां होते हैं सब में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अलग तरीके का विटामिन सी रिच सोर्स, जिसे हम कहते हैं एसिडोरा चेरीज। ये एक बहुत ही अद्भुत फल है जिसमें जो कि सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स हुए, फिनोलिक्स हुए, एंथोसाइनिन्स हुए, फ्लेवोनॉइड्स हुए। ये सब बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें बहुत अच्छा हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। सो एसिडोरा चेरीज जो होता है उसमें विटामिन सी के साथ साथ बहुत ही सारे बायो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आप अगर गोरे दिखना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है। अगर आप हमेशा जवान दिखना चाहते हैं जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है तो दिस इज़ वेरी नाइस फ्रूट। इसके साथ साथ बहुत लंबे समय तक आप बीमार रहते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, है ना। तो जब दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका होता है, और ये जो एसिडोरा चेरीज़ हैं ये आपके ड्रग्स रेजिस्टेंट को कम कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बीमारियाँ बहुत जल्दी ठीक हो सकती हैं। आपको एक और चीज़ पता है, इसमें 1500 से
से लेकर 4500 mg विटामिन सी पाया जाता है। और वो पता क्या है आपको, 50 से 100% ज़्यादा विटामिन सी है आपके जो ऑरेंजेस हों या कैबेजेस हों या नींबू में, उससे 50 से 100 गुना ज़्यादा विटामिन सी एसिडोरस चेरीज़ में होता है। सो एसिडोरस चेरीज़ जो होते हैं उसमें बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके इम्यून फंक्शन को, आपकी जो प्रतिरक्षा जो प्रणाली है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे ही उसने स्ट्रॉन्ग बनाई, आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करना शुरू कर दिया और आप संक्रमण से बचना शुरू हो गए। उसके अलावा जो एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, उसके अलावा जो आप इम्यूनिटी तो अच्छा बनाता ही है, इसके साथ साथ एक और बहुत सारी और भी हेल्थ बेनिफिट्स देता है, जैसे कि स्ट्रेसफुल कंडीशन हुआ या कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन, सूजन कहीं पे भी आता है। जैसे क्या होता है ना, जब भी आपके शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आता है तो आपके अंदर के जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो काम करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ आपके अंदर की जो सेलुलर फंक्शन है जो कि इन्नेट और अडेप्टिव, इन्नेट जैसे सहज, और दूसरी चीज़ क्या है थी मैंने बताई थी आपको, विशिष्ट प्रतिरक्षा, ये दोनों सिस्टम को बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ में आपके जो श्वसन क्रिया है उससे रिलेटेड जितने भी संक्रमण हैं उससे भी आपको बचाता है। साथ में ही जो वातावरण के जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उससे भी आपको रक्षा देता है। और आप अगर बीमार पड़ गए या कहीं पे खरोच आ गया, कहीं पे भी चोट लग गई, तो वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि ये बिना थोड़ा सा भी उसमें खरोच अगर आपको आ गई तो आपका अगर आप विटामिन सी अच्छी तरह से ले रहे हैं तो आपका खरोच भी कम हो जाता है, आपको निशान नहीं पड़ेंगे। साथ में इसमें एंटीबॉडीज़ की लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं जो कि क्या होता है, जितने भी माइक्रोब्स हैं या संक्रमण हैं उसको वो तुरंत मार देता है। चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, वो है एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म। आपको पता है, इससे पहले से मैं एक चीज़ बस बताना चाहूँगी कि जब हमारा विटामिन सी जब हम अपने प्रैक्टिस करते थे तो अपने मरीजों को बोलते थे कि जैसे ही सर्दी जुकाम हुआ आप विटामिन सी इनटेक करना शुरू करिए, और वो उनका सबसे पहला जवाब था, विटामिन सी मैम खट्टेदार फल और सब्जियां खाएंगे तो हमारा गला ख़राब हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा और खांसी आने लगेगी, तो हम ये नहीं ले सकते हैं। बट कोविड की जो पैंडेमिक टाइम में हमें लोगों ने जो झूठ सोचते थे कि नहीं हम गलत बोल रहे हैं, वो सच साबित हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे विटामिन सी के बारे में बात करना शुरू कर दिया गया। विटामिन सी ज़्यादा लेना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ विटामिन सी जो होता है वो एक तरह समझ लीजिएगा कि विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन होता है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। तो अगर आप विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में खाने में ले रहे हैं तो क्या होगा, आपका विटामिन सी तभी अच्छी तरह से काम करेगा जब हम आपको उसको तुरंत ले रहे हैं। तो अगर सलाद या खाने में जब भी हम नींबू डालें तो 1 या 2 बूंद नींबू तब डालें जब आप खाना खाने जा रहे हैं। 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले भी अगर आपने विटामिन सी या नींबू निचोड़ दिया फल या सब्जी में तो वो कहीं ना कहीं पे आपको वापस मिलेगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो विटामिन सी ले रहे हैं वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए, ऐसी मात्रा में होनी चाहिए जो कि आपके बॉडी को मिल सके, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हमें अच्छी मात्रा में, अगर हम जैसे ज़्यादा अगर विटामिन सी एक साथ लेते हैं तो क्या होता है, क्योंकि जब तक हम विटामिन सी अच्छी मात्रा में और बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। और आप ज़्यादा अगर लेते हैं तो होता क्या है, आपकी जो पाचन क्रिया है वो कहीं ना कहीं पे थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, आपको डायरिया होने लगता है या पेट में दर्द होने लगता है, और वो कोशिश करता है शरीर कि विटामिन सी जल्दी जल्दी अपने रिमूव करे, निकाले बॉडी से, ठीक है। तो क्या हो गया, आपने ज़्यादा तो एक साथ ले लिया लेकिन वो यूज़ हो ही नहीं पाया, और यूज़ नहीं हो पाया तो आपकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। तो हमें हर थोड़ी देर में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। लेकिन विटामिन सी अगर रिक्वायरमेंट आप ले भी रहे हैं और अगर आप सही तरीके से नहीं ले रहे हैं तो विटामिन सी नहीं मिलता है। एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म से जो टैबलेट्स होती हैं वो बहुत ही प्रभावशाली इसलिए होती हैं क्योंकि ये
थोड़े थोड़े देर में कंटिन्यूसली लगातार आपको स्मॉल अमाउंट में विटामिन सी रिलीज़ कराते रहते हैं। आपके शरीर को जब रिक्वायरमेंट होती है वो मिलती रहती है। स्पेशली एक्टिव टाइम में, जब एक्टिव आपकी बॉडी होती है, तब अगर आपको विटामिन सी उस वक्त मिल रहा है तो विटामिन सी की एफिकेसी वो आपको ज़्यादा काम कर पाएगी, बशर्ते बहुत सारे एक साथ आपको मिल रहे हैं। तो एक्सटेंडेड रिलीज़ मैकेनिज़्म से अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी हो जाती है। आप सबको पता है कि इम्यूनिटी इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसी से ही हम सब अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये आपको विटामिन सी या सिर्फ एक ऐसे ही स्रोत है जिसकी वजह से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये जब तक हम स्ट्रॉन्ग बना नहीं रखेंगे तब तक आपका इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पाएगी, और इन्फेक्शन अगर शरीर में आ गया तो आपका लड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर स्वाभाविक तभी हो पाएगा जब आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो हमें क्या ध्यान देना है कि इम्यूनिटी के लिए अपने आप को जितनी अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें जिससे कि आप किसी भी तरह के संक्रमण से बच पाएँ। ना सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी के बारे में बात करेंगे तो हमारी जो बात है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इम्यूनिटी को हम और भी तरीके से अपने बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अच्छी नींद हो, वैक्सीनेशन अगर मिल सकता है आपको तो प्लीज़ वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, संतुलित आहार लें, किसी भी तरह के स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखें, बहुत ही कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ व्यायाम करें, फिजिकली एक्टिव रखें अपने आप को, किसी भी तरह का लत चाहे वो धूम्रपान हो या शराब हो उससे बचें, अच्छी तरह से पानी सेवन करें, योगा मेडिटेशन ज़रूर से अच्छी तरह से लें। प्लस इसके साथ साथ अगर आप डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपने आप ये जो दोनों चीज़ें वैल्यूज़ को ज़रूर से कंट्रोल में रखें और साथ में अच्छे जीवन बिताएं अपने प्रियजनों के साथ, जिससे कि आप अच्छी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। सो अंत में आपसे मैं ये बस कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को प्राथमिकता दें। अगर आपकी डाइट में विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में हैं तो भी ज़रूरी नहीं कि आप सुरक्षित हैं। आपको खराब लाइफस्टाइल या स्ट्रेस या प्रदूषण या इन्फेक्शन इन सब चीज़ों के से बचने के लिए विटामिन सी के सप्लीमेंट की ज़रूरत है, और इसीलिए डॉक्टर से सलाह लेकर उसे ज़रूर अपने खाने में कंज्यूम करें। थैंक यू सो मच। कमज़ोर इम्यूनिटी के सभी ज़रूरी पहलुओं, विटामिन सी की उच्च खुराक के साथ साथ इतना कुछ शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं ये भी दोहराना चाहूँगी कि हमारा न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस बहुत सारे गुणों से भरपूर है, जैसे कि हमारा न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस प्राकृतिक एस्ट्रोलर चेरी के एक्सट्रैक्ट्स और शुद्ध एस्कॉर्बिक एसिड के मिश्रण द्वारा बनाया गया है। इसमें एस्ट्रोलर चेरी जैसे पौधों पर आधारित स्रोत शामिल है, जो प्रकृति के विटामिन सी के सबसे कॉन्सेंट्रेटेड रूपों में से एक है, जो ब्राज़ील में हमारे अपने प्रमाणित ऑर्गेनिक फार्म्स में उगाए जाते हैं। ये कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों की इम्यूनिटी को दिन भर सपोर्ट करता है और इसे एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के साथ बनाया गया है। तो हमारे न्यूट्रीलाइट विटामिन सी चेरी प्लस के फायदों का आनंद लें, क्योंकि बहुत ही अविश्वसनीय कीमत में उपलब्ध है। धन्यवाद।